भारत को नहीं रहा रूस पर भरोसा, रसिया से अरबों डॉलर की डील हुई रद्द। पाकिस्तान ने आखिर मान ही लिया कि पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान नहीं है पाकिस्तान का हिस्सा। भारत कई चीजों को कर रहा है साबित। क्या जंग लड़ने के लिए तैयार है भारत? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब भारत का भी रूसी हथियारों से भरोसा उठ चुका है। हमने आपको पहले भी बताया था कि रूसी विमानों के लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए एयरफोर्स भी इनसे तंग आ चुकी है और यही वजह है कि MI-17 के बदले चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने की मांग हो रही है। हमारे करोड़ों रुपयों के जेट तो बर्बाद हो ही रहे हैं, साथ ही होनहार पायलट भी अपनी जान गंवा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जितने विमान कारगिल युद्ध या फिर भारत पाकिस्तान की जंग में क्रैश नहीं हुए, उससे दोगुना फाइटर जेट इन 3 सालों में क्रैश लैंडिंग कर चुके हैं। आप इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट को पढ़िए। ये 2019 की रिपोर्ट है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया कि 2019 इस एक साल में कम से कम 12 प्लेन क्रैश हो चुके हैं और जिसमें 20 एयरफोर्स पर्सनल्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि दोस्तों, इसमें फ्रांसीसी जैगुआर और मिराज भी थे और रशियन सुखोई मिग सीरीज के जेट भी शामिल रहे। पर गौर करने वाली बात यह है कि इन सारे विमानों में रूसी मूल के विमान की ही क्रैश रेटिंग सबसे खराब रही। अब आप लोग कहेंगे कि जिस देश ने 71 की जंग में अमेरिका के खिलाफ जाकर हमारी मदद की, जो देश 70 सालों से भारत का दोस्त रहा, आप उसी की बुराई कर रहे हैं। तो दोस्तों, बुरा मत मानिए। यहां पर 71 की जंग में इजराइल ने भी भारत का साथ दिया था। हालांकि उसने रशिया के जैसे परमाणु सबमरीन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने खड़ी नहीं की, लेकिन जंग में इस्तेमाल होने वाला अधिकतम गोला बारूद इजराइल ही भारत को समय समय पर देता रहा। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा है, वक्त हो तो जरूर पढ़िएगा। बात करें अगर क्रैश रेटिंग की, तो खुद रशिया की इंटरस्टेट एविएशन कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि रूस के 75% विमान एयर सेफ्टी स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरते। इसलिए इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ये ऐलान कर रही है कि विमानों को लेकर जितने भी RFI, RFP और या फिर EOI रूस भेजी गई है, उन सभी को रद्द कर दिया जाए। यहां तक कि DRDO के मेन पोर्टेबल मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अब रशिया से खरीदी जाने वाली 5000 इग्ला मिसाइल की डील भी रद्द की जाने पर विचार हो रहा है। भारत पहले ही 20 कामाकाव हेलीकॉप्टरों की डील रद्द कर चुका है और अब डिफेंस न्यूज के मुताबिक इमरजेंसी परचेज के तहत खरीदे जाने वाले 60 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी रशिया के बजाय HAL से खरीदे जाएंगे। मतलब अब भारत और रूस के साथ होने वाली $1 बिलियन की डील रद्द हो चुकी है, जिन्हें आगे DRDO और HAL से ही बनाया जाएगा और उन्हीं से खरीदा जाएगा। अब दोस्तों, अगर भारत रूस से कोई हथियार खरीदेगा तो वो होंगे टैंक। तो वही दोस्तों, अगर इस बारे में डिटेल से बात की जाए तो दोस्तों, रूस और भारत के बीच सबसे बड़ी चीज है रक्षा सौदा, क्योंकि भारत करीब 70% हथियार इस्तेमाल करता है रूस के। और दोस्तों, वैसे हाल फिलहाल के दिनों में या फिर ये कहें कि कुछ सालों में भारत ने धीरे धीरे सिर्फ रूस के ही नहीं बल्कि अमेरिका और फ्रांस के हथियारों को भी खरीदना शुरू कर दिया, ताकि अलग अलग देशों के हथियार रहे पास। जहां रूस पहले से ही खफा था, तो वहीं अब कुछ ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं एक के बाद एक। तो अमेरिका के कारण भी कुछ ऐसा हो रहा है और कुछ भारत के कारण भी हो रहा है, जो भारत के लिए फायदेमंद तो है ही, लेकिन रूस के लिए फायदेमंद नहीं है। अब जैसे आप देखिए, अब तक भारत ज्यादातर हथियारों को खरीदा करता था बाहर से, चाहे वो रूस ही क्यों ना हो, चाहे वो दूसरे देश ही क्यों ना हो। लेकिन अब ये धीरे धीरे बंद हो गया, क्योंकि अब ज्यादातर ऐसे हथियारों को खरीदा जा रहा है जो अपने ही देश में नहीं बन सकते। बाकियों को अपने देश में बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम चल रहा है। जैसे कि भारत के DRDO ने 2 दिन पहले ही एक मेन बैट का परीक्षण किया और भारत का ये मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है, जिसकी रेंज 2.5 किलोमीटर बताई जा रही है और इसका लॉन्च वेट है करीब 15 किलो। इसका परीक्षण लगातार सही आ रहा है, जिसके बाद अब इसमें सीकर लगाने की परियोजना पर काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, DRDO की ये सफलता अब रूस के लिए बड़ी असफलता बन रही है, क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में 5000 इग्ला S शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदने के लिए डील हुई थी। लेकिन अब इंडियन आर्मी ये कह रही है कि कुछ हिस्सा खरीद लीजिए इमरजेंसी के तौर पर, लेकिन बाकी इससे बेहतर ही मेन बैट हमारा खुद का होगा। वहीं अमेरिका की वजह से रूस के साथ 200 कामाकाव हेलीकॉप्टर की डील भी कैंसिल हो गई। वहीं अमेरिका की वजह से रूस के साथ 200 कामाकाव हेलीकॉप्टर की डील भी कैंसिल हो गई, क्योंकि अमेरिका ने यूरोपियन देशों को मना कर दिया कि आप कोई भी कंपोनेंट रूस को नहीं दे सकते, या अगर आपने रूस को कंपोनेंट दिया तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगेंगे। अब फ्रांस का इंजन इस्तेमाल करता था ये हेलीकॉप्टर, फ्रांस ने उसे देने से मना कर दिया। अब यही वजह है कि ये डील भी ढीली पड़ने लगी।
अभी जो ये डील गई सो गई, उसके बाद लाइट टैंक लेने के बात आई, जिसमें यह कहा जाने लगा कि रूस का 2S-25 स्प्राउट लाइट टैंक भारत खरीदेगा। पर दोस्तों अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि भारत की कंपनी L&T एक नए टैंक को बनाएगी जो फ्यूचर में मेन बैटल टैंक होगा और इंडियन आर्मी इसी टैंक के साथ जाना चाहती है जो T-72 की फ्लीट को भारत में रिप्लेस करेगी। यहां पर भी रूस को मात मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आगे बात आई फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल के लिए, जिसमें दुनिया के बाकी देश ये सोच रहे थे कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन अब यहां पर आ रहे हैं टाटा मोटर्स, रिलायंस डिफेंस इंजीनियरिंग लिमिटेड, महिंद्रा ग्रुप, भारत फोर्ज, टाटा पावर, ये बहुत सारी भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में आ रही हैं, जिसके बाद रूस को भले ही मात पड़ रही हो हथियार के क्षेत्र में, लेकिन भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है क्योंकि अमेरिका जैसे देशों ने कभी भी अपने आप को एक कंपनी पर निर्भर नहीं रखा, बल्कि प्राइवेट कंपनियों को मौका देते गए और प्राइवेट कंपनियों को दिए गए मौके का असर ये हुआ कि उनके पास अलग अलग तरह के हथियारों का जमावड़ा हो गया। और जब लंबा युद्ध कोई चलेगा तो उसमें वही देश जीतेगा जिसके यहाँ खुद हथियार बनते हैं। ये नहीं कि हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा जाए। पर हाँ, इतना जरूर है कि रूस के साथ भारत को अब दूसरे रास्ते अपनाने होंगे निवेश के और व्यापार के, ताकि संबंधों को बरकरार रखा जाए। जहां एक दूसरे का फायदा खत्म होता है वहां पर संबंध भी खत्म हो जाते हैं, खासकर जियोपॉलिटिक्स में। ऐसे में इन संबंधों को बनाए रखने के लिए भारत को जरूरत होगी एक बैलेंस की, जो भारत एनर्जी सेक्टर में निवेश करके कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने खुलेआम कहा था यूएनएससी में पीओके को खाली करो, पीओके हमारा है और गिलगिट बाल्टिस्तान भी हमारा है। अब भारत की बात सच होती हुई दिखाई दे रही है और अब दोस्तों पाकिस्तान भी ये मानने को तैयार है। अब जैसा कि पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और इसके लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना भी बनाई है, वैसे इस राष्ट्रीय योजना का आधा हिस्सा गायब है। असली गड़बड़ उस आधे हिस्से में ही है। अब दोस्तों होगा ये कि ये बताना बेहद आसान है, क्योंकि उसमें जरूर यही होगा कि अभी फिलहाल के लिए हम ऐसा करते हैं, हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी तो हम इधर भी संगठन को मजबूत करते रहेंगे, घुसपैठ करते आएंगे, वगैरह वगैरह। यही वजह है कि आधे हिस्से को गोपनीय रखा गया है। लेकिन अब ऐसा है कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं पीओके का, गिलगिट बाल्टिस्तान का, लेकिन दोस्तों इस हिस्से को कभी पाकिस्तान के हिस्से की तरह देखा ही नहीं गया और पाकिस्तान ने इस हिस्से पर कभी ऐसा बर्ताव भी नहीं किया। सिर्फ इस हिस्से का दोहन करने में लगा रहा पाकिस्तान यही सोचता रहा कि जितना ज्यादा से ज्यादा इस हिस्से का फायदा उठा लो, ये कल को भारत ले ही लेगा। भारत जब ले लेगा तो हमारा इसके ऊपर खर्च किया गया पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में सिर्फ दोहन करो, यहां पर प्राकृतिक गैस है उनका इस्तेमाल करो, यहां जो खनिज संपदा है उसका इस्तेमाल करो। पर दोस्तों अब जो यूनिवर्सल सर्विस फंड है, जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का हिस्सा है, उसने ही सीधे सीधे ये कह दिया कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके हमारा नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अब ये हुआ क्यों, तो आपको बता दें कि दरअसल यूएसएफ में एक लेटर लिखा है पाकिस्तान की सरकार को कि क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में मोबाइल टावर इंटरनेट कनेक्टिविटी लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। जब ये कार्यक्रम चल रहा है तो यूएसएफ कह रही है कि हम इस इलाके में नहीं लगाएंगे इंटरनेट को और नहीं लगाएंगे मोबाइल टावर को। गिलगिट बाल्टिस्तान के चीफ मिनिस्टर, जिसे पाकिस्तान ने ही बिठाया है, खालिद कुरैशी ने इस पर एक चिट्ठी लिखी और कहा कि हमारी तरफ भी मोबाइल टावर और इंटरनेट लगा दो। तो इनका जवाब आया कि क्योंकि ये हमारे देश का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर मोबाइल टावर वगैरह नहीं लगा सकते। अब आप समझ सकते हैं कि इस इलाके को कभी पाकिस्तान अपना मानता भी नहीं और ना ही उस तरीके से सुख सुविधाएं यहाँ पर देता है। लेकिन ये मामला अब मीडिया में पहुंच चुका है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सही समय आ चुका है पीओके के लिए भारत को अब आगे बढ़ना चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीद कर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ाइए। तो जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।